तू ही निरंकार। पत्तों के गिरने का एक मौसम होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जहां अपना फायदा देखा वहीं गिर गए, वहीं अपना ठिकाना बना लिया। ये पल दो पल की जिंदगी में गिरने गिराने की, उठने उठाने की, ऐसे ऐसे जीवन बर्बाद कर देते हैं इंसान कि जिन्होंने बहुत ही सावधानी से जीवन जिए हैं, बहुत ही सहनशीलता में रहे हैं, सहजता में रहे हैं, सरलता में रहे हैं। तो आज की ये सोच बनी है। आज इस सोच से इंसान जी रहा है। सज्जन को मत सताइए, जाकी मोटी आए। निरंकार प्रभु परमात्मा सब जगह हैं। इस बात को जानकर, मानकर हम यदि जीवन में चल रहे हैं तो शायद हम सुधर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं अपनी सोच में। इस पूरे ही जगत में राम समाये हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। तो इस जग से न्यारे राम तक हमें सतगुरु जी ने पहुंचा दिया, मेल करा दिया। ये दशरथ के बेटे बनकर लीला करने आए, हमें समझाने आए कि किस तरह से जीना है। अब ये घट घट में जो राम हमें दिखाए हैं, इनका भी सत्कार करना है, इन्हें भी प्यार करना है। तो फिर हम किसी को भी गिराना या उठाना नहीं चाहेंगे। सभी में राम है और राम को देखकर हम सबसे प्रीति बढ़ाएंगे, प्यार करेंगे। इस संसार में यदि हर जगह हमें राम नजर आने लगे, इन्हीं का सकल पसारा नजर आने लगा, तो मुबारक है फिर हमारा जीवन में आना। कर्ण से जब कहा गया सूरज देख के द्वारा कि तुम्हारा ये कवच इंद्र लेने आएंगे और उन्हें दे देना, तो कुछ भयभीत सा हुआ कि हर बार मेरे से ही क्यों मांगा जाता है। क्षत्रियों में पैदा होकर मुझे माँ के द्वारा त्याग दिया गया, वहीं रहा पर माँ की ममता से वंचित रहा, और अब मुझे जो ये रक्षा कवच मिला है, इसको भी इस शरीर से अलग करने के लिए कहा जा रहा है। जो जन्म से ही मेरे साथ आया था मेरी रक्षा के लिए, पर फिर स्वयं ने अपने आप को समझते हुए, समझाते हुए, इस भाव में आते हुए कि कर्ण के पास जो भी कुछ है वो परमात्मा का ही है, ईश्वर सा ही का ही है, मेरे मित्र दुर्योधन का ही है। मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देने में मुझे
पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही तो मेरा है जो जन्म से मेरे साथ आया है, जिसे देखकर मैं धन्य हो जाऊंगा। वही राजा हरिश्चंद्र जी की भी बात हमें याद आती है कि सपने में देखा गया कि गुरुजी ने मुझसे मेरा राजपाट मांग लिया है, और नींद से जागते ही गुरुदेव चले आए। हाँ, ये सत्य है, जो सपना देखा था वही अब हो रहा है। बिल्कुल भी उन्होंने इस बात पे हट नहीं की। सब कुछ गुरुवर जी की आज्ञा पाकर अपना न्यौछावर कर दिया। दक्षिणा देने के लिए अपने पत्नी और रोहतास को भी बेच डाला। आज के समय में इतनी कठिन परीक्षाएं हम लोगों की नहीं है। सिर्फ नाम में रहें, निरंकार प्रभु परमात्मा को हम याद रखें। निरंकार में सब जग जाने। ये नश्वर जो है, ये भी हमें शाश्वत नजर आने लगता है जब गुरु की आज्ञा से हम संसार को देखते हैं। सदगुरु जी के वचनों के अनुसार हम संसार में जीते हैं, रहते हैं। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझना है। और किसी भी बड़न या जाति में रहकर अभिमान नहीं करना है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं समझना है। तो सब भेद खुल जाते हैं कि वास्तव में ही रमे राम का ही यहाँ जगत में पसारा जिसने देख लिया सतगुरु जी की कृपा से, वही जन अपने कर्मों को बढ़ाएगा, किसी को गिराएगा नहीं। सिर्फ हमें बातों को मानना आ जाए, सुनना आ जाए, ध्यान देना आ जाए अपने सतगुरु जी के वचनों पर, अपने बड़ों के वचनों पर, फिर हमारे जीवन को कोई भी बदसूरत नहीं बना सकता। हम स्वयं हैं अपने कर्मों को अच्छा या बुरा बनाने वाले। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई निरंकार की कृपा से। साकार सतगुरु जी मिले, साकार सतगुरु जी की कृपा से निरंकार मिले, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। अभी व्यवहार मुझे देना है, मन को समर्पित मुझे करना है, विवेक से काम मुझे लेना है।